inside my own world of make-believe. Kids screaming in. तो पहले ही हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस से होता क्या है, ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस से पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे क्या होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से अगर हम ग्लूकोज को प्रिपेयर कर सके। हम लोग क्या जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज प्रिपेयर होता है, लेकिन नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, तो आप लोग नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स के अंदर क्या क्या ले सकते हो, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड्स, ठीक है, देन ग्लिसरॉल, देन फैटी एसिड, फैटी एसिड एक्सेट्रा चीज से जब ग्लूकोज प्रिपरेशन होगा तो उससे हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये हो गया ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज प्रिपरेशन। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का ये तो हो गया, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो आप लोग सोचो इस तरह से कुछ, अगर आपको बॉडी में, ब्लड में ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज चाहिए, मतलब ह्यूज अमाउंट ग्लूकोज चाहिए आपके ब्लड में, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो और कोई कुछ भी काम कर रहे हो तब, तो आपका क्या होगा, आपका ये ग्लूकोनियोजेनेसिस से, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस से क्या होगा, ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा ब्लड में। बहुत सारे टिश्यूज होंगे जो ग्लूकोनियोजेनेसिस करेंगे, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज प्रोड्यूस करेंगे। एंड ऑब्वियसली फास्टिंग में भी हम देखते हैं क्या, ये जो एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एक्सेट्रा से ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है ताकि ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट सफिशिएंट रहे। तो ये हो गया हमारा सिग्निफिकेंस, मतलब यही मेन सिग्निफिकेंस है। और एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये जो टोटल ग्लूकोनियोजेनेसिस है ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस अगर आपको एकदम अच्छा से याद है ग्लाइकोलाइसिस, तो आपको फिर और एक बार ग्लूकोनियोजेनेसिस को रटना नहीं पड़ेगा। आप लोग ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप्स फॉलो कर सकते हो ग्लूकोनियोजेनेसिस में, क्योंकि ये रिवर्सल है, एंड रिवर्सल नहीं, पार्शियली रिवर्सल, ठीक है, पार्शियली रिवर्सल। तो चलिए देख लेते हैं मेन मैकेनिज्म। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस देखने से पहले हमें जानना पड़ेगा क्या क्या, कौन सा स्टेप। ग्लाइकोलाइसिस में मैंने जो किया था, आप लोगों को पहले जानना पड़ेगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स और रेट डिटरमाइनिंग एंजाइम। मतलब आप लोग जानते हो ना, जो रेट डिटरमाइन करते हैं और जो एंजाइम्स ग्लूकोनियोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं, उनके बारे में जानना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं वो एंजाइम्स के बारे में, ठीक है, कि एंजाइम्स, ठीक है। ये सिर्फ अब तक के लिए रट लो, बाद में रेगुलेशन में और भी डिटेल्स में जान पाओगे, एंड इस वाले मैकेनिज्म में ही धीरे धीरे करके जान लोगे ये सारी चीज, ठीक है। पहला जो एंजाइम है उसका नाम क्या है, उसका नाम है पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है, कार्बोक्सिलेज, ठीक है। सेकेंड एंजाइम क्या है, सेकेंड एंजाइम जो है वो है पेप्सी मतलब फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट कार्बोक्सीकाइनेज, ठीक है। और थर्ड जो एंजाइम है वो क्या है, फ्रुक्टोज 1,6,20 फॉस्फेटेज। और 4 नंबर जो एंजाइम है उसका नाम क्या है, उसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ठीक है, फॉस्फेटेज। तो इनका नाम का सिग्निफिकेंस क्या है, तो चलिए बता देता हूं इनका नाम का सिग्निफिकेंस। यहां पर आप लोग देख सकते हो पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज का मतलब क्या है, एडिंग ऑफ CO2, ठीक है, ऐड CO2, मतलब पाइरूवेट में ये CO2 ऐड करेगा। पेप्सी के फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट कार्बोक्सीकाइनेज, ये एक एंजाइम है, बाद में डिटेल्स में जब पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा इसका नाम ऐसा क्यों है। एंड ऑब्वियसली फ्रुक्टोज 1,6,20 फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज का मतलब क्या है, माइनस फॉस्फेट ग्रुप, मतलब फ्रुक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट से एक फॉस्फेट ग्रुप को निकाल देगा ये, ठीक है। और 4 नंबर जो है ग्लूकोज के 6 नंबर पोजीशन में जो फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ होगा उसको निकाल देगा, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ठीक है। ये हो गया हमारा 4 एंजाइम जो 4 रेट डिटरमाइनिंग, मतलब 4 रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स को रेगुलेट करेंगे, ठीक है, रेगुलेट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं बाद वाला चार्ट। तो यहाँ पर देखो मैंने आपके लिए क्रेब साइकिल का एक छोटा मोटा स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। यहाँ पर देखो क्या होता है, बाहर से पाइरूवेट, क्या होता है, पाइरूवेट किस में कन्वर्ट होता है, पाइरूवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है। एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होने के बाद ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। क्रेब्स साइकिल में एंटर करने के बाद ऑक्सैलोएसिडेट से ये कनेक्ट होता है। कनेक्ट होने पर क्या होता है, ये
क्या देखो साइट्रेट कंपाउंड क्रिएट होता है, साइट्रेट। इसके बाद 3 स्टेप्स के बाद क्रिएट होता है अल्फा कीटोग्लूटेट, स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद सक्सिनाइल को है, फ्यूमारेट, मैलेट, ऑक्सैलोएसीटेट। ठीक है, ये तो हो गया। तो अब सोचो इसमें से ग्लूकोनियोजेनेसिस कैसे हम करें, ये तो एक सोचने का चीज है। तो पहले देखो क्या होता है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर हम इसमें से ग्लूकोनियोजेनेसिस करना चाहे तो पहले देखो क्या करना पड़ेगा। पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं पाइरूवेट। ठीक है, पाइरूवेट, पाइरूवेट मतलब पाइरूविक एसिड। तो पाइरूविक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है आप लोग तो जानते हो। ठीक है, तो लिख लेता हूं मैं फिर से यहाँ पर CH3COCOO-। ठीक है, तो ये तो हो गया। अगर ये एसिटाइल कोई फॉर्म में क्रेब्स साइकिल में एंटर कर गया तो ये क्या कभी भी ग्लूकोज फिर से प्रोड्यूस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पाइरूवेट को क्या करना पड़ेगा, पाइरूवेट को कार्बोक्सिलेशन करना पड़ेगा पाइरूवेट को, ताकि वो ऑक्सालो एसिटेट में कन्वर्ट हो सके। क्यों, थोड़ी देर बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसका कार्बोक्सिलेशन कर देंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ ये CO2 आकर लग गया, बैठ गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ देखो, यहाँ पर तो CH3 था, तो CH3 में अगर हम CO2 ऐड कर दे तो देखो एकदम परफेक्ट CO2 ऐड हो गया, यहाँ पर CH2 हो गया, एक हाइड्रोजन निकल के। तो इस स्टेप में कौन सा एंजाइम काम में आता है आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया है। एंजाइम का नाम है, सही कहा आपने, पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज मतलब PC। ठीक है, समझे ना। यहाँ पर मैंने बताया था ना ऑलरेडी, ऐड CO2 पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज, ये हो गया हमारा पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज। क्यों होगा, चलिए देखते हैं। ये जो ऑक्सालो एसीटेट फॉर्म होगा ये क्या करेगा, यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्टर्स रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्टर्स रहेंगे जिसके थ्रू ये निकलेगा। ठीक है, किस फॉर्म में निकलेगा, ये निकलेगा और एक अच्छा खासा फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं पेप, फॉस्फोएनॉल पाइरूवेट। हमने क्या देखा, हमने देखा पाइरूवेट से यहाँ पर ऑक्सालो एसिटेट फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर कोई एसिटाइल कोई फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ताकि वो फिर से पाइरूवेट फिर से रिवर्स करके बाहर आ पाए। कि कैसे, यहाँ पर देखो पाइरूवेट तो यहाँ पर पहले से था, पाइरूवेट को कार्बोक्सिलेशन कर दिया, ऑक्सालो एसिटेट क्रिएट हुआ। यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर रहता है और एक एंजाइम रहता है जिसे हम कहते हैं क्या, और एक रेट डिटरमाइनिंग एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिके, मतलब फॉस्फोएनॉल पाइरूवेट कार्बोक्सीकाइनेज। ठीक है, फॉस्फोएनॉल पाइरूवेट कार्बोक्सीकाइनेज ये क्या करता है, ये देखो जिस तरह से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड घुसा था उस तरह से ही इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है। निकाल देने के बाद किसका स्ट्रक्चर क्रिएट करता है हमारा पुराना एक दोस्त फॉस्फोएनॉल पाइरूवेट एंड ऑलवेज यहाँ पर एक ATP को ब्रेक करके ADP फॉर्म करता है, ताकि यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाए। तो फिर से हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, O-, यहाँ पर COPO4 3- PO3 3- और डबल बॉन्ड CH2। ये होगा हमारा फॉस्फोएनॉल पाइरूवेट का स्ट्रक्चर। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ इससे अगर हम पाइरूवेट को फिर से प्रिपेयर करना चाहे तो क्या होगा, हमारा एक ATP फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ATP फॉर्मेशन होगा। तो ये देखो ये क्या हुआ, ये एक रिवर्सल पाथ हुआ जिसके थ्रू पाइरूवेट ये क्रेब्स साइकिल में ना जाकर एक बाईपास, एक साइडवे करके फिर से बाहर आ जाता है। किसके फॉर्म में, पेप के फॉर्म में, मतलब फॉस्फोएनॉल पाइरूवेट के फॉर्म में। ये होगा हमारा जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है इसका मेन पार्ट। अगर आप ये समझ गए तो इसके बाद एकदम दनादन हर एक चीज आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ये इस स्टेप के ऊपर डिपेंड करके किस तरह से डिफरेंट कंपाउंड फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर तो हमने ऑलरेडी कह दिया, ये जो पेप मतलब फॉस्फोएनॉल पाइरूवेट है ये अब क्या करेगा, रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस में, मतलब पार्शियली रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करेगा। ठीक है, एंट्री इनटू पार्शियल रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस मैंने पहले वाला शीट में बताया था ना, ये रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस करेगा। रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस कैसे करेगा अब मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो पेप तो यहाँ पर हो गया। अगर पेप से अब ग्लाइकोलाइसिस को रिवाइज करो यहाँ से,
अगर पेप से हम क्या करेंगे, 2 PGA फॉर्म करेंगे, ठीक है, 2 PGA फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या लगेगा, ये वाटर को एंट्री देना पड़ेगा, ठीक है, वाटर को एंटर करना पड़ेगा। तो इससे क्या प्रिपेयर होगा, 2 PGA। स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इस वाले शीट में, पिछले वाले ग्लाइकोलाइसिस के वीडियो में मैंने एक एक स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। ये जो 2 PGA होगा, 2 PGA से क्या होगा, 2 PGA से फॉर्म होगा 3 PGA, ठीक है। एंजाइम तो सेम ही है भाई, क्योंकि एंजाइम यहाँ पर जो जो एंजाइम्स लगता है ये तो रिवर्सिबल्स रिएक्शन है। तो यहाँ पर अगर 2 PGA से 3 PGA होने में फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज लगता है, तो यहाँ पर भी भाई 2 PGA से 3 PGA होने में फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज लगेगा, ठीक है। 3 PGA से क्या होता है, 3 PGA से होता है, देख लो, 1-3-20 PGA, ठीक है, 1-3-20 PGA ये हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इससे फॉर्म होगा 1-3-20 PGA से क्या होगा, 3 PGAL, मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पर 2 PGA और 3 PGA, यहाँ पर क्या लगेगा, ये देखो, यहाँ पर ऑपोजिट रिएक्शन, तो यहाँ पर एक ATP ब्रेक हो जाएगा, ATP से यहाँ पर ADP फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये जब ये इसमें फॉर्म होगा तो यहाँ पर क्या होगा, हमने क्या देखा था ग्लाइकोलाइसिस में, 3 PGAL to 1-3-20 PGA फॉर्मेशन में क्या फॉर्मेशन होता है, NADH+H+। तो यहाँ पर क्या लगेगा, NADH+H+ टूट जाएगा, ठीक है, NAD+, ठीक है। और यहाँ पर क्या, फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाएगा। एकदम ऑपोजिट सा रिएक्शन है, ठीक है। तो अब क्या जानते हैं हम, ये जो है 3 PGAL, ये किससे, मतलब ये किसके साथ आइसोमेरिज्म करते हैं, डैप के साथ, मतलब डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। स्ट्रक्चर मैंने बता दिया था ऑलरेडी, ठीक है। ये है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है, ठीक है। तो इसके साथ इंटरचेंजेबल होगा, तो ये देखो, ये इंटरचेंजेबल हो सकता है, ठीक है। इस तरह से हम साइन दे दिया, तो यहाँ पर डैप, ये तो हो गया, ठीक है। तो इसके बाद ये दोनों मिलकर क्या किस में कन्वर्ट हो गए, ये दोनों मिलकर कन्वर्ट होंगे फ्रुक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यों, यहाँ पर आप लोगों को, अगर आप गेस कर रहे हो तो यू आर रियली डूइंग ग्रेट। अगर आप गेस नहीं कर सकते तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये देखो, ये जो हमने बताया था ना, फ्रुक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट किससे फॉर्म होता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का अगर हम फॉस्फोराइलेशन करें तो फ्रुक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट क्रिएट होंगे, ठीक है। तो ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन था। यहाँ पर मैंने जो बताया RDS रिएक्शन के अंदर मैंने बताया था ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, फ्रुक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट किससे कन्वर्ट होता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से। यहाँ पर क्या लगता है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। लेकिन यहाँ पर तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम क्या करता है, फॉस्फेट अटैच करता है। और हमें यहाँ पर क्या चाहिए कि फ्रुक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, मतलब एक फॉस्फेट को निकालना होगा हमें यहाँ से। तो हमें कौन सा एंजाइम लगेगा, फॉस्फेटेज, ठीक है, फ्रुक्टोज 1,6-20 फॉस्फेटेज, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, नेमिंग में कर दे रहा हूँ, यहाँ पर फ्रुक्टोज 1,6-20 फॉस्फेटेज। आप लोग नोट करते जाओ, आपको ये बहुत काम में आएगा, ठीक है। तो फ्रुक्टोज यहाँ से क्या होगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट क्रिएट हो जाएगा। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इंटरचेंजेबल तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ग्लूकोज फ्रुक्टोज आइसोमर है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या क्रिएट होगा, फ्रुक्टोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एंजाइम का नाम अगर आप लोग जानते हो, दैट्स वेरी गुड, फॉस्फोहेक्सोकाइनेज, ठीक है। फॉस्फोहेक्सोकाइनेज मतलब ग्लाइकोलाइसिस का ही एंजाइम है, ठीक है। ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से एट लास्ट जब हम ग्लूकोज प्रिपेयर करेंगे, ये तो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, हमारा मेन टारगेट तो है ग्लूकोज प्रिपरेशन करना, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, पिछले वाले जो रिएक्शन थे, इस वाले रिएक्शन में मैंने बताया था, फॉस्फेटेज क्या करता है, एक फॉस्फेट निकाल देता है। तो यहाँ से एक फॉस्फेट तो निकाल देगा ही देगा, ये क्या फॉर्म करेगा, ADP से, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पर जो एंजाइम हमें लगेगा उसका नाम क्या है, उसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। यहाँ पर देख लेते हैं डिटरमाइनिंग स्टेप कौन कौन सा है, और जो हमें रेट लिमिटिंग स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन सा है। यहाँ पर ये वाला जो स्टेप है ये है रेट लिमिटिंग स्टेप और RDS स्टेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑपोजिट रिएक्ट करता है। ये
किसका ऑपोजिट काम करता है, हेक्सोकाइनेस का ऑपोजिट काम करता है। ये किसका ऑपोजिट काम करता है, ये ऑपोजिट काम करता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस टाइप 1 का, ठीक है। ये दो तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गए हैं। यहाँ पर ये वाला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मतलब जो ऑक्सैलोएसिडेट टू पेप मतलब फॉस्फोएनोल पाइरुवेट प्रिपरेशन हो रहा है। और एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, ये वाला स्टेप, मतलब पाइरुवेट टू ऑक्सैलोएसिडेट फॉर्मेशन वाला स्टेप। तो रेगुलेशन में इन डिटेल में आपको ये स्टेप्स के बारे में बताऊंगा, तो आप लोग देखो उल्टा दिख से ये रिवर्सल रिएक्शन हो रहा है। तो अगर आपसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं आप करूंगा, अगर हम यहाँ से क्या चाहते हैं, देखो अगर हम यहाँ पर कुछ एमिनो एसिड्स को डाल दे, ठीक है, कुछ एमिनो एसिड्स को डाल दे जो इंटरमीडिएट क्रिएट करेंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो क्रेब्स साइकिल में घुस जाएंगे। अगर ये क्रेब्स साइकिल में घुसेंगे, अगर एमिनो एसिड्स क्रेब्स साइकिल में घुसेंगे तो क्या होगा, एमिनो एसिड्स अगर क्रेब्स साइकिल में घुसेंगे तो ज्यादा अमाउंट में ऑक्सैलोएसिडेट फॉर्मेशन होगा। अगर ज्यादा अमाउंट में ऑक्सैलोएसिडेट फॉर्म होगा तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन ज्यादा होगा, मतलब फॉस्फोएनोल पाइरुवेट का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। अगर फॉस्फोएनोल पाइरुवेट का फॉर्मेशन बढ़ जाए तो उल्टे दिशा में ये ग्लूकोज हम बना पाएंगे ज्यादा अमाउंट में, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में बना पाएंगे। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, ग्लिसरॉल से, ठीक है, ग्लिसरॉल से भी हम लोग ढैप को प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड ऑड चेन फैटी एसिड से भी हम इस तरह के रिएक्शंस कर सकते हैं, मतलब ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कर सकते हैं। तो गाइस ऑब्वियसली watch the next part of this video. I think your concept is now crystal clear. तो अगर आपको अभी भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। एंड ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस फ्रॉम माय चैनल, ठीक है। ये एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।